हम गर्ल्स का सबसे बड़ा मसला होता है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को किस तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक्ने की सबसे बड़ी वजह ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड और वाइट हेड से रफ़ और डल दिखना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने ब्लैक हेड को रिमूव करने के बाद अपने पोर्स को नीट एंड क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम गर्ल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर में सेफ़ तरीके से अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन घर पर बनाना ही बताऊँगी, जिससे आप अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने के बाद आप अपने पोर्स को डीपली क्लीन कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन का फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। और अगर आप वीक में अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं तो इसका ड्यूरेशन बढ़कर 1 मंथ हो जाएगा। मींस के आपका ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अगर महीने पे आप करते हैं तो वो 2 से 3 महीने में चला जाएगा। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने से पहले मैं समझती हूँ कि हर मेरी एक बहन को पता होना चाहिए कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते किस वजह से हैं। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स मैंने ऐसे टीन एज में देखी हैं जिनके फेस ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने से भरे पड़े होते हैं, और वो परेशान हो रही होती हैं कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट के महंगे ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं घर पे ही ऐसे आपके मसलों का हल बता दूं, ताकि आपको महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना ही ना पड़े। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में पाई जाने वाली धूल और मिट्टी जब हमारे पोर्स में जमा होती है तो ऑयल और स्वेटिंग होने की वजह से एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ही रह जाती है, जिसे हम वाइट हेड कहते हैं। इन्हें ओपन कॉमेडोन्स भी कहा जाता है। और कुछ दिनों बाद ये ब्लैक शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। ये हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से और साथ ही हमारे गलत डाइट प्लान की वजह से भी बनते हैं। अगर आप मेकअप को रिमूव किए बगैर ही सो जाती हैं तो ये भी एक बड़ी वजह है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने की। अगर आप अपनी डेली क्लिनजिंग करें और साथ ही साथ अपने डाइट प्लान की तरफ थोड़ा ध्यान दें, मींस के आप बाहर के खानों से अवॉइड करें, फास्ट फूड से अवॉइड करें, तो आप घर पर बैठकर नेचुरली अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के साथ साथ आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस और साथ साथ पीसीओएस को भी कंट्रोल कर सकती हैं। और ये बातें तमाम गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने की बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहले ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स स्ट्रिप, रिमूविंग स्ट्रिप आती है और हम उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन इससे 10 से 15% ही निकलते हैं, इससे ज़्यादा आपके स्ट्रिप से नहीं निकलते, और साथ साथ हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। दूसरा तरीका है स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग की अगर बात करें, अगर हम बहुत सारी गर्ल्स बगैर स्टीम लिए स्क्रबिंग करना शुरू कर देती हैं, जिससे 20% ही निकल पाते हैं, बाकी आपकी स्किन में ही रह जाते हैं। तो और बगैर पैसे ज़ाया किए मैं आपको बताऊंगी कि घर पर आप किस तरीके से 100% ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले आपने एक वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन आपने किसी भी कंपनी की ले लेनी है, कोई भी हो सकती है। आपने इस तरीके से अपने नोज़ पर अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद आपने कोई भी रैपिंग पेपर ले लेना है। रैपिंग पेपर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं, जो भी आप ग्रोसरी के लिए यूज़ करते हैं आपके घर पर मौजूद होगा। आपने उसको काट कर अपने इस तरीके से नोज़ पर अप्लाई कर लेना है, और वैसलीन की वजह से ईजिली आपके नोज़ पर चिपक जाएगा। इसके बाद आपने गर्म पानी करके उसके अंदर टॉवल डिप करना है, और उसके बाद अपने नोज़ पर इस तरीके से आपने लगा देना है और स्टीम ले लेनी है। स्टीमर अगर आपके पास है तो ये बेस्ट है। अगर जिसके पास स्टीमर नहीं है तो वो ये तरीका अपना सकता है। इसके बाद आपने ब्लैक हेड, वाइट हेड्स रिमूविंग पिन लेनी है, और इस तरीके से बिल्कुल नोज़ को हल्का सा दबाना है, तो वो ईजिली आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल आएंगे आराम से। इसके बाद इनको रिमूव करने के बाद आपने अच्छे से अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है, और इसके बाद आपने ये मैजिक पेस्ट लगाना है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपको चाहिए एक डिस्प्रिन की टैबलेट। डिस्प्रिन की टैबलेट आपने लेने के बाद आपको 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर वाटर डालना है। इतना पानी डालना है जितने में ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल टैबलेट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये जो मैंने आपको मिक्सचर बनाना बताया, ये एक सैलिसिलिक एसिड है मिक्सचर है। ये जो डिस्प्रिन की हमने टैबलेट डाली है, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, और सैलिक एसिड आपके पोर्स को डीपली क्लीन करेगा और इसके साथ साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज़ भी करेगा। तो ये सॉल्यूशन आपने लाजमी अपने रिमूव करने के बाद, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के बाद आपने ये लगा लेना है। और इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए आपने कोई भी कॉटन ले लेनी है, या कोई भी कॉटन बॉल जो आपके पास पड़ी हो आपने ले लेनी है, और उसके बाद आपने अफेक्टेड एरिया पे लगानी है जहाँ से आपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव किए हैं। यकीन करें, जब आप ये इसको अप्लाई करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को करेंगे, तो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नेचुरली उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा।
अगर आप हफ्ते में करते हैं तो आपको महीने या 2 महीने बाद आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आपने ईज़िली मुझे कमेंट करना है, तो मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूँगी। और अगर इस पर वीडियो बनानी दोबारा पड़ी तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है, हमारे लिए एक वर्ड होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।